जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 1 भाग 5वां। किसी भी तरह की कार्रवाई में सोच काम करना चाहिए। जब आपको अपने घर जाना हो तो आपको सोचना पड़ता है, या बस ट्रेन पकड़ने के लिए, कार्यालय जाने के लिए। सोच फिर कुशलता से, निष्पक्ष रूप से, अवैयक्तिक अनायास रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब विचार उस अनुभव को जो आपने महसूस किया था, स्मृति के माध्यम से उसे भविष्य में भी अनुभव करना चाहता है, तो इस तरह की क्रिया अधूरी है। इसलिए वहाँ एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। फिर हम अगले प्रश्न पर जा सकते हैं। आइए हम इसे इस प्रकार रखें। विचार का मूल क्या है? विचार कहाँ से शुरू होता है और विचारक कौन है? हम देख सकते हैं कि विचार ज्ञान, अनुभव और संचित स्मृति की प्रतिक्रिया है। संचित स्मृति जिससे हर चुनौती पर विचार प्रतिक्रिया करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। स्मृति, अनुभव और ज्ञान पृष्ठभूमि है जिसमें से विचार आता है। तो सोच कभी नया नहीं होता, विचार हमेशा पुराना होता है। विचार कभी मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि यह अतीत से जुड़ा हुआ है और इसीलिए यह कभी भी कुछ भी नया नहीं देख सकता है। जब मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझता हूँ तो मन शांत हो जाता है। जीवन एक आंदोलन है, रिश्तों में एक निरंतर आंदोलन है और विचार अतीत के रूप में उस आंदोलन को स्मृति में पकड़ने की कोशिश करता है और इसीलिए हमारे जीवन में डर है। यह सब देखकर यह देखना कि स्वतंत्रता आवश्यक है किसी भी जांच के लिए, और बहुत स्पष्ट रूप से जांच करने के लिए सीखने में अनुशासन होना चाहिए, ना कि दमन और नकल। यह देखकर कि मन कैसे समाज द्वारा और अतीत से अनुकूलित है, यह देखकर कि सभी सोच जो मस्तिष्क से उत्पन्न होता है पुराना है और इसीलिए असमर्थ है कुछ भी नया समझने में, तब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। नियंत्रित नहीं, शांत होने के लिए किसी भी तरह का आकार नहीं, कोई प्रणाली या विधि नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जापान का ज़ेन मेडिटेशन हो या यह भारत की एक प्रणाली हो। मन को शांत करना या खुद को शांत करने के लिए अनुशासन लाना, यह मन के लिए सबसे बेवकूफ़ी भरा होगा। अब यह सब देखकर, वास्तव में इसे देखकर, स्वैद्धांतिक रूप में नहीं, फिर वहाँ उस धारणा से एक क्रिया है। यही धारणा क्रिया है। यह भय से मुक्ति है। तो जैसे ही भय उत्पन्न होता है, इसकी तत्काल धारणा होनी चाहिए और यह वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। प्रेम क्या है? हम में से अधिकांश के लिए यह खुशी और इसीलिए डर है, और इसी खुशी को हम प्यार कहते हैं। जब भय और खुशी की समझ है तो प्रेम क्या है? और कौन इस सवाल का उत्तर देगा? वक्ता, पुजारी, पुस्तक दे सकता है? क्या कुछ बाहर के लोग हमें बताएंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ो? जब हम खुशी, भय और दर्द की संपूर्ण संरचना और प्रकृति की जांच करें, देखें, उसे गैर विश्लेषणात्मक रूप से देखें, तो हमें पता चलता है कि पर्यवेक्षक, विचारक, विचार का हिस्सा है। अगर कोई सोच नहीं है तो कोई विचारक नहीं है। ये दोनों अविभाज्य है। विचारक ही विचार है। उस देखने में सौंदर्य और सक्षमता है। और फिर कहाँ है वह मन जो डर के इस सवाल पर पूछताछ कर रहा था? आप समझते हैं? अब उस मन की क्या स्थिति है जो इन सभी चीज़ों से गुजर चुका है, जो इन सभी चीज़ों को समझ चुका है? क्या यह वैसे ही है जैसे इस स्थिति में आने से पहले था? मन ने इस बात को बहुत आत्मीयता से और करीब से देखा है। मन ने विचार, भय और खुशी नामक चीज़ों का स्वरूप देखा है। इसने वह सब देखा है। क्या है अब इसकी वास्तविक स्थिति?
जाहिर है इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, स्वयं आपके। यदि आप वास्तव में इसमें गए हैं, इसे समझा है, तो आप देखेंगे कि यह पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। सवाल पूछना सबसे आसान चीज़ों में से एक है। शायद हम में से कुछ सोच रहे हैं कि हमारा अगला सवाल क्या होगा जब स्पीकर बोल रहा है। सुनने के बजाय हम अपने सवाल के बारे में ज़्यादा चिंतित हैं। हमको अपने आप से सवाल पूछना है, न केवल यहाँ बल्कि हर जगह। सही सवाल पूछना उत्तर प्राप्त करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। समस्या का समाधान समस्या में ही निहित है। समस्या के बाहर कोई जवाब नहीं है, यह समस्या में ही है। हम समस्या को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते अगर हम जवाब, उत्तर या उपाय की अपेक्षा कर रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग बहुत उत्सुक हैं समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या की गहराई में जाए बिना इसके समाधान के लिए। और देखने के लिए ऊर्जा, तीव्रता, एक जुनून चाहिए, आकर्मण्यता और आलस्य नहीं, जैसे कि हम में से अधिकांश लोग हैं। हम में से ज़्यादा लोग बल्कि यह चाहेंगे कि इसे कोई और हल करे। कोई नहीं है जो हमारी किसी भी समस्याओं का हल कर पाएगा। हमारी राजनीतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता। हमको हमारे अंदर जीवन शक्ति, जुनून और तीव्रता की आवश्यकता है उस समस्या को देखने और समझने के लिए। और फिर जैसे आप इसका अवलोकन करें, उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से आ जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए, पर इसके विपरीत आपको प्रश्न पूछना चाहिए। आपको हर चीज़ पर संदेह करना चाहिए, स्पीकर समेत सभी पर, जिन्होंने जो कुछ भी कहा हो।